हेलो स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। आज हम पढ़ेंगे जोग्राफिया का 5वां सबक कुदरती नबातात और हैवानात। नबातात जिसमें बेलें, घास, पौधे या दरख्त वगैरह शामिल हैं। हैवानात जानवर या फिर परिंदे, जानवरों में रेंगने वाले जानवर या पैरों पर चलने वाले जानवर। परिंदे अलग अलग अक़साम के परिंदे, है ना। तो हमारा ये जो सबक है ये है पेज नंबर 32 पर। यहाँ पर कुछ जानवर बताए गए हैं और नबातात बताई गई हैं, जिनमें से ये पहला वाला अगर हम देखेंगे, अगर हम नबातात देखेंगे या पौधा देखेंगे तो ये हमको कैक्टस की तरह नज़र आता है ना। तो ये जो कैक्टस है, ब्राज़ील में इसी कैक्टस को जिगजिग कैक्टस कहते हैं। XIQUE, जिग कैक्टस। यहाँ पर हमको छोटे छोटे से बेरों के जैसे फल नज़र आ रहे हैं, है ना। तो ये जो फल का दरख्त है ये कहलाता है ब्राज़ीलियन पेपर ट्री। पेपर जैसे हम ब्लैक पेपर कहते हैं, जिसको हम कहेंगे काली मिर्च, वैसे ही उसी काली मिर्च की शक्ल का छोटा छोटा सा यहाँ पे फल दिखाई दे रहा है, जो कि ब्राज़ीलियन पेपर ट्री कहलाता है। ये तीसरा जो दरख्त है या तीसरा जो जंगल है, ये देखते से हमें समझ में आ गया कि ये रबर के जंगलात हैं, है ना। यहाँ पर हमको जो परिंदा नज़र आ रहा है, ये परिंदा भी ब्राज़ील का है। इसको पैक्टोरा स्पैरो कहा जाता है। पैक्टोरा स्पैरो, स्पैरो का मतलब होता है चिड़िया, पैक्टोरा उसका नाम है। यहाँ पर शेर की तरह, पैंथा की तरह एक जानवर नज़र आ रहा है जिसे जैगर कहा जाता है, और ये है एनाकोंडा, अजदा, है ना। अब ये जो है एनाकोंडा, इसकी ज़्यादा से ज़्यादा जो लंबाई होती है वो 29 फीट होती है। बहुत ऊंचा, बहुत लंबा ये जानवर, रेंगने वाला जानवर जो है ये पाया जाता है। तो ये तमाम चीज़ें ऐसी हैं जो कि हमारी जानी बूझी सी लग रही हैं, है ना। एनाकोंडा, जैगर, रबर का दरख्त, पेपर ट्री, या इसको हम अपने ज़ुबान में हम ये कहेंगे कि भाई ये तरह का पौधा नहीं है, लेकिन बेर, कैक्टस, परिंदा, चिड़िया, मतलब लगभग मिलती जुलती वो तमाम नबातात और हैवानात जो भारत में हैं, उन्हीं की अक़साम ब्राज़ील में भी नज़र आती हैं। वही तमाम जितने भी नबातात हैं, वो नबातात हमें, ये मेरे पास उर्दू की भी किताब है, इसमें भी हमें वो तमाम नबातात जो हैं वो दिखाई दे रही, ठीक है। अब इन्हीं नबातात को सामने रखते हुए और तस्वीर को सामने रखते हुए कुछ सवालात दिए हुए हैं, जैसे कि तस्वीर में दिखाई हुई नबातात के नाम लिखिए, बताइए। तो वो हमने देख लिया। माहौल में आपने ऐसी नबातात कहाँ देखी हैं? तो माहौल में हमने कहाँ देखी हैं? जिस तरह से भारत के अलग अलग इलाकों में जैसी आबोहवा पाई जाती है, उसी से ताल्लुक़ रखने वाली नबातात और हैवानात पाए जाते हैं, वैसे ही ब्राज़ील में भी इस तरह की नबातात और हैवानात नज़र आती हैं। तस्वीर में मौजूद हैवानात के नाम लिखिए। यहाँ दिख गया हमको एनाकोंडा, ये है जैगर, है ना। यहाँ पर परिंदा भी दिख रहा है, स्पैरो, जिसको पैक्टोरा कहा जाता है। आगे क्वेश्चन है कि ऐसे हैवानात आपने कहीं देखे हैं? तकरीबन मिलते जुलते भारत की तरह। अब आगे उसके लिखा हुआ है कि दर्जेबाला तस्वीरों के मुतालिक आपने बहस की होगी और उन्हें पहचान भी लिया होगा, क्योंकि भारत से भारतीय नौ के जानदारों से इनकी मशाबियत पाई जाती है। उसी तरह के जानदार, उसी तरह के नबातात और हैवानात जो भारत में पाए जाते हैं, मिलते जुलते ब्राज़ील में भी हमें नज़र आ रहे हैं। अब हम ब्राज़ील की नबातात की तुनों की मालूमात हासिल करेंगे कि ब्राज़ील में जो नबातात पाई जाती हैं, उन नबातात की अक़साम किस तरह की है। एक और
शक्ल जो है यहाँ पर बनी हुई है, जिसको हम उफ़क़ी तराश की शक्ल कहेंगे या डायग्राम कहेंगे। इस डायग्राम के अंदर हमको कुछ चीज़ें नज़र आ रही हैं, जैसे यहाँ पर हमको ज़मीन की साख्त नज़र आ रही है ना, ब्राज़ील की ज़मीन की साख्त मगरिब से मशरिक़ तक। उसके बाद यहाँ पे डिग्री दिया हुआ है और 2000 मिलीमीटर भी दिया हुआ है, मतलब दर्जे हरारत भी बता रहा है कि 28 डिग्री दर्जे हरारत और 2000 मिलीमीटर बारिश। इसके अलावा यहाँ पर किस तरह की नबातात पाई जाती हैं, तो वो नबातात का भी ज़िक्र है। हैवानात किस तरह के हैं उनका भी यहाँ पर ज़िक्र किया गया है। अब यहाँ पर क्योंकि इस डायग्राम में या शक्ल में ये तमाम जितनी भी चीज़ें बताई गई हैं एकदम क्लियर दिखाई दे रही हैं, इसलिए मैंने इस किताब का इस्तेमाल किया है। अब वही सब चीज़ें हम यहाँ पर भी देख सकते हैं बेटा। ये देखो, यहाँ से शुरुआत हो रही है मगरिब से। मगरिब से शुरुआत होते हुए हम मशरिक़ की तरफ जा रहे हैं। तो मगरिब में सबसे पहले है ग्याना की बुलंद ज़मीन का इलाका। अब ग्याना की बुलंद ज़मीन ये यहाँ पर इस जगह पर है ना, तो ये वाला हिस्सा जो है ये है ग्याना की बुलंद ज़मीन का इलाका। उसके बाद नंबर 2 पे अगर हम देखेंगे तो ये अमेज़न की वादी का हिस्सा। उसी को हम ब्राज़ील के नक्शे में देखेंगे तो हमको मालूम है कि यहाँ पे अमेज़न दरिया बहता है, तो ये हिस्सा हो गया अमेज़न की वादी का हिस्सा। नंबर 3 पर दिया हुआ है पिराग्वे और पिराना की वादी। यहाँ पे दरिया पिराग्वे और दरिया पिराना बहता है, तो दरिया पिराग्वे और पिराना की वादी की वजह से ये हो गया इसका जुनूब मगरिबी हिस्सा। नंबर 4 पर दिया हुआ है ब्राज़ील की बुलंद ज़मीन। ये हिस्सा जो है ये है ब्राज़ील की बुलंद ज़मीन का हिस्सा। और आखिरी में है नंबर 5 पर साहिली इलाका, क्योंकि ब्राज़ील के मशरिक़ में यहाँ पर बहरे ओकियानूस है। अब हमें ये भी मालूम है कि ब्राज़ील के शुमाली हिस्से से ख़त इस्तवा गुज़रता है ना, तो ख़त इस्तवा के गुज़रने की वजह से यहाँ पर दर्जे हरारत भी ज़्यादा रहता है। इससे पहले के सबक में भी हमने ब्राज़ील की जब हम आबो हवा देख रहे थे उस वक्त हमने देखा था कि ब्राज़ील का सालाना दर्जे हरारत कितना पड़ा था बेटा हमने, 25 से 28 डिग्री सेल्सियस, है ना। क्यों? क्योंकि ब्राज़ील का ये तमाम इलाका ऐसा है जो कि बहुत ज़्यादा दर्जे हरारत वाला इलाका है। लेकिन जैसे जैसे हम जुनूब की तरफ आ रहे हैं तो दर्जे हरारत में कमी वाक़ हो रही है। जिस इलाके में दर्जे हरारत ज़्यादा है इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पे सूरज की शुआएं भी पड़ती हैं। इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पे बारिश का तनासुब भी ज़्यादा पाया जाता है। इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पे घने जंगलात भी पाए जाते हैं। घने जंगलात हैं मतलब ये कि यहाँ पे एनाकोंडा या इस तरह की यहाँ पर जितने भी जंगली जानवर हैं उन जंगली जानवरों की तादाद भी ज़्यादा है। अब एनाकोंडा की बात हुई तो एनाकोंडा जो है वो यहाँ पर इस तरह के दलदली इलाके जो हैं उन दलदली इलाकों में पाया जाता है। यहाँ पर दीगर जंगली सांप वगैरह पाए जाते हैं। तो जैसे जैसे हम ज़मीन की साख्त से अलग होते जाएंगे तो दर्जे हरारत में भी फ़र्क नज़र आएगा, बारिश के तनासुब में भी फ़र्क नज़र आएगा, नबातात और हैवानात में भी इख्तिलाफ नज़र आएगा। वही चीज़ को हम इस पे यहाँ पर उफ़क़ी तराश में देख लेते हैं। अब हमें समझ में आ चुका है कि हमने ब्राज़ील के मगरिब से शुरुआत की जहाँ पे ग्याना का इलाका है, तो ग्याना की बुलंद ज़मीन का इलाका, यहाँ पे दरिया अमेज़न बहता है तो दरिया अमेज़न की वादी का इलाका, जहाँ पर वादी का इलाका मतलब जहाँ जहाँ से उसमें माविन दरिया भी आके मिल रहे हैं। फिर यहाँ पर जो है इस जगह पर यहाँ पर है, यहाँ पर जो है यहाँ पर क्या है दलदली इलाका, यहाँ पे पिराग्वे पिराना ये दरिया बहते हैं, यानी कि ये हो गया ब्राज़ील का जुनूब मगरिबी इलाका। फिर ये हो गया ब्राज़ील का बुलंद ज़मीन का इलाका और ये है साहिली इलाका। अब उसी चीज़ को यहाँ पर देख लेते हैं। ये देखो यहाँ पर हमें दिख रहा है कि ग्याना की बुलंद ज़मीन, तो ग्याना की बुलंद ज़मीन का नाम लेते से हमें समझ में आ गया कि ब्राज़ील के शुमाल मगरिब की बात हो रही है, जहाँ पर इस्तिवाई जंगलात पाए जा रहे हैं या मुंतक़े हर्रा के जंगलात पाए जाते हैं। 28 डिग्री यहाँ पे सेल्सियस दर्जे हरारत बताया गया है और 2000 मिलीमीटर बारिश बताई गई है। ठीक है, अब इसी चीज़ को हम यहाँ पर भी देखते हैं।
है ना। सबसे पहला है गयाना की बुलंद ज़मीन। तो गयाना की बुलंद ज़मीन जो कि बिल्कुल एकदम ब्राज़ील के शुमाल में वाक़ है, वो इलाके में, कौन से इलाके में, वो ख़त इस्तिवाई इलाके में। ख़त इस्तिवाई इलाके में यानी यहाँ पर दर्जे हरारत ज़्यादा है, दर्जे हरारत ज़्यादा है, बारिश का तनासुब भी ज़्यादा है ना। इसीलिए इस जगह पर किस तरह के जंगलात पाए जा रहे हैं? सदाबहार जंगलात पाए जा रहे हैं। या फिर इसको हम कौन से जंगलात कहेंगे बेटा? इस्तिवाई जंगलात। इस्तिवाई जंगलात क्यों कहेंगे हम इसे? क्योंकि ये ख़त इस्तिवा के करीब में वाक़ है ना। ये 0 डिग्री की लाइन है, हम पढ़ चुके हैं इससे पहले कि ख़त इस्तिवा के आसपास, वैसे तो 23.5 डिग्री शुमाल और 23.5 डिग्री जुनूब, लेकिन ख़त इस्तिवा के 5 डिग्री शुमाल और 5 डिग्री जुनूब का जो हिस्सा है, ये हिस्सा इस्तिवाई हिस्सा कहलाता है। तो ब्राज़ील के शुमाल में ख़त इस्तिवा गुज़रता है, इसीलिए यहाँ पर दर्जे हरारत भी ज़्यादा पाया जाता है, बारिश का तनासुब भी ज़्यादा पाया जाता है, और यहाँ पर सदाबहार जंगलात भी पाए जाते हैं। अब यहाँ पर जो जानवर पाए जाते हैं, उन जानवरों में ज़्यादातर जानवर ऐसे हैं जो कि या तो दरख्तों पर रहते हैं। अब दरख्तों पर क्यों रहते हैं? दरख्तों पर रहने की वजह क्या है? क्योंकि यहाँ पर कैसे पाए जा रहे हैं जंगलात? सदाबहार। सदाबहार जंगलात यानी घना जंगल पाया जाता है, घने जंगलात होते हैं। घने जंगल, सदाबहार जंगल यानी ऐसा जंगल या ऐसी नबातात जो साल भर हरी भरी रहती है, जिसमें फल और पौधे साल भर नज़र आते हैं। तो साल भर कहाँ पर हरी भरी जंगलात पाए जाएंगे? हरी भरी जंगलात पाए जाएंगे जहाँ पर के बारिश का तनासुब ज़्यादा होगा, जहाँ पर दर्जा हरारत ज़्यादा होगा, यानी कि नबातात की नशोनुमा के लिए लगने वाले अवामिल मवाफिक होंगे, उस इलाके में ही सदाबहार जंगलात पाए जाते हैं। तो अब हमारा पहला पॉइंट हो गया कि गयाना की बुलंद ज़मीन। उसके बाद नंबर 2 पर दिया हुआ है अमेज़न की वादी, है ना। तो अमेज़न की वादी का इलाका भी हमने देख लिया। अब ये जो बारिश का तनासुब है यहाँ पर कितना है? 2000 मिलीमीटर। हमने दर्जे हरारत भी देख लिया। अब है अमेज़न की वादी। तो अमेज़न की वादी का इलाका ऐसा इलाका है जो कि गयाना की बुलंद ज़मीन के नशेब में वाक़ है, जो कि ख़त इस्तिवा के ही करीब में है ना। ये यहाँ पर गयाना की बुलंद ज़मीन का इलाका, यहाँ पे अमेज़न की वादी का इलाका, और ये पूरा इलाका जो है ये ख़त इस्तिवा के ही करीब में है। इसका मतलब ये हुआ कि जिस तरह की आबो हवा, जिस तरह का मौसम, बारिश का तनासुब, या फिर जिस तरह से दर्जे हरारत या जंगलात गयाना की बुलंद ज़मीन में पाए जाते हैं, वो तमाम अवामिल अमेज़न की वादी में भी नज़र आते हैं। मतलब अमेज़न की वादी का इलाका और गयाना की बुलंद ज़मीन का इलाका दोनों में मिलती जुलती आबो हवा पाई जाती है, जंगलात पाए जाते हैं, बारिश का तनासुब भी मिलता जुलता है। अब नंबर 3 पर दिया हुआ है पिराग्वे और पिराना की वादी का इलाका। पिराग्वे और पिराना की वादियाँ, तो हमने देख लिया था कि जो 2 दरिया यहाँ से बहते हैं जो कि पिराग्वे और पिराना दरिया कहलाते हैं। इससे पहले के चैप्टर में ही हमने पिराग्वे और पिराना के बारे में पढ़ा था। याद है आप लोगों को कि कहाँ पर हमने देखा था पिराग्वे और पिराना? अगर हम ये इंग्लिश की बुक में देखेंगे तो यहाँ पर हमको दिखाई दे रहा है, ये यहाँ पर ये दरिया बह रहे, पिराग्वे पिराना, है ना, ये यहाँ पर है। तो इस तरह से ब्राज़ील के जुनूब मगरिब में पिराग्वे और पिराना की वादी का इलाका है। अब क्योंकि पिराग्वे और पिराना जुनूब मगरिब में है, मतलब हम ख़त इस्तिवा को बहुत दूर छोड़ चुके हैं, और ये इलाका जो है ख़त इस्तिवा के जुनूब में वाक़ है, यानी कि ब्राज़ील के जुनूब में इस जगह पर यहाँ से क्या गुज़र रहा है? ख़त जद्दी। तो ख़त जद्दी गुज़रने की वजह से ब्राज़ील के जुनूबी हिस्से में दर्जे हरारत अब कैसा हो जाएगा बेटा? दर्जे हरारत कम होगा, है ना। तो दर्जे हरारत कम होने के साथ साथ
यहाँ पर बारिश का तनासुब भी कम नज़र आएगा, बारिश का तनासुब। अब यहाँ पर दर्जे हरारत कम तो है, लेकिन कितने डिग्री है? तकरीबन 21 डिग्री सेल्सियस। और बारिश का तनासुब 1500 मिलीमीटर। यानी शुमाल की बनिस्बत जुनूब मगरिब में बारिश का तनासुब भी कम हो गया, दर्जे हरारत भी कम हो गया, ज़मीन की साख्त भी बदल गई। इसीलिए यहाँ पर नबातात की किस्म भी बदल गई। अब यहाँ पर जो नबातात पाए जाते हैं वो है पतझड़ वाले जंगलात। अब देखो, यहाँ पर हमने सदाबहार जंगलात देखे थे। सदाबहार जंगल की हमने वजह भी देख ली थी, बारिश के तनासुब का ज़्यादा होना और दर्जे हरारत का होना। बारिश दर्जे हरारत कहाँ होगा? जहाँ सूरज की शुआएं सीधी पड़ेंगी, है ना। मतलब ये कि नबातात के नशोनुमा के लिए जिन अवामिल की ज़रूरत है वो अवामिल इस जगह पर मौजूद हैं, इसलिए यहाँ पे सदाबहार जंगलात पाए जाते हैं, क्योंकि ये इलाका ख़त इस्तिवा इलाके में। लेकिन जैसे जैसे हम ब्राज़ील के जुनूबी इलाके की तरफ आ रहे हैं, यानी जहाँ पर के ख़त जद्दी है, तो जुनूब में दर्जे हरारत कम होता जाता है, यानी वो मुंतक़े मोतदिला में वाक़ है। ऐसा इलाका जहाँ की आबोहवा मोतदिल है। मोतदिल क्यों है? क्योंकि शुमाल ख़त इस्तिवाई इलाके से जो हवा जुनूब की तरफ चल रही है वो गर्म है, और जुनूब की तरफ से यानी जुनूबी कुतुब की तरफ से जो ठंडी हवा चल रही है ऊपर की जानिब वो ठंडी है। तो दोनों हवाओं का मिलाप जिस जगह पर होता है और उसकी वजह से जिस तरह की आबोहवा वजूद में आती है वो आबोहवा या वो मुंतक़ा कहलाता है मुंतक़े मोतदिला। मोतदिल मॉडरेट, न बहुत गर्म न बहुत ज़्यादा सर्द। तो इस इलाके की आबोहवा न बहुत ज़्यादा गर्म है न बहुत ज़्यादा सर्द है, यानी मोतदिल आबोहवा है। मोतदिल आबोहवा होने की वजह से दर्जे हरारत कम यानी 21 डिग्री सेल्सियस, बारिश का तनासुब भी कम हो गया है 1500 मिलीमीटर। तो यहाँ पर पतझड़ वाले जंगलात पाए जाते हैं। पतझड़ वाले जंगलात यानी ऐसे जंगलात जो कि गर्मियों के मौसम में अपने पत्तों को झाड़ देते हैं, है ना, ताकि पानी की कमी को बरकरार रखने के लिए, क्योंकि गर्मियों के मौसम में क्या होगा? पानी की कमी हो जाती है। पानी की कमी कम होने की वजह से पत्ते जो हैं वो खुद ब खुद ही झड़ जाएंगे। कुदरत का निज़ाम है। हम हमारे भारत के जब पढ़ेंगे तो उसमें भी हम ये देखेंगे कि हमारे इलाके में भी पतझड़ वाले जंगलात पाए जाते हैं, क्योंकि गर्मियों के मौसम में पानी की कमी हो जाती है। यानी जो ज़ेर ज़मीन पानी है, ज़ेर ज़मीन पानी यानी क्या बताओ? पानी की दो अलग अलग ज़राएँ हैं। ये क्या हुआ? पानी के ज़राए, ज़ेर ज़मीन पानी और सतह ज़मीन पानी। सतह ज़मीन पानी यानी ज़मीन के ऊपर के पानी के ज़राए, जिसमें तालाब हैं, दरिया हैं, नदियां हैं, ये सब जो है ये सतह ज़मीन। ज़ेर ज़मीन जिसमें कुएं हैं या जिसको हम अंडरग्राउंड वाटर कहते हैं, है ना। तो इसकी सतह कम हो जाती है। सतह कम होने की वजह से दरख्तों को अपने आप को खड़े रखने के लिए, कायम रखने के लिए पत्तों को झाड़ना होता है। कुदरत का निज़ाम ही इस तरह का है। इसीलिए इस इलाके में पानी की कमी की वजह से दरख्त अपने पत्तों को झाड़ देते हैं, इसीलिए यहाँ पर पतझड़ वाले जंगलात पाए जाते हैं। अब पतझड़ वाले जंगलात पाए जा रहे हैं, इसका मतलब यहाँ पर इस तरह के नबातात हैं जिनमें घास भी मौजूद है। यानी ज़्यादातर इलाका जो है वो घास के खित्तों का इलाका है, जिसमें घास पर मुनहसिर जानवर बड़े पैमाने पर नज़र आते हैं। अब उसके बाद नंबर 4 पर अगर हम देखेंगे तो नंबर 4 पर है ब्राज़ील की बुलंद ज़मीन का इलाका। ये वाला हिस्सा ब्राज़ील की बुलंद ज़मीन का इलाका। तो अब ये जो ब्राज़ील की बुलंद ज़मीन का इलाका है ये भी कैसा है? यहाँ पर भी ब्राज़ील की बुलंद ज़मीन का इलाका। अब बेटा ये ब्राज़ील की बुलंद ज़मीन का इलाका जो है तो यहाँ पर भी मुंतक़े मोतदिला के ही जंगलात पाए जाते हैं, क्योंकि ये इलाका भी कैसा है? ख़ते जद्दी के करीब का इलाका है ना। तो यहाँ पर भी दर्जे हरारत कम पाया जाता है, बहुत ज़्यादा दर्जे हरारत नहीं होता है। दर्जे हरारत है यहाँ पे तकरीबन 23 डिग्री सेल्सियस। और पानी यानी बारिश जो है वो तो सिर्फ
600 मिलीमीटर ही होती है। इस वजह से यहाँ पर ज़्यादातर घास का इलाका ही नज़र आता है। अब घास के इलाके में जानवर भी कैसे होंगे? रेंगने वाले जानवर बड़े पैमाने पर नज़र आएंगे। समझ में आ रहा हम क्या पढ़ रहे हैं? हर चीज़ एक दूसरे पर मुनहसिर है। तबई साख्त, दर्जे हरारत, बारिश, जंगलात, नबातात, हैवानात, ये तमाम चीज़ें एक दूसरे से ताल्लुक़ रखने वाली हैं। अब ये जो पतझड़ वाले जंगलात हैं, यहाँ पर जहाँ पर हमने पिराग्वे और पिराना के बारे में पढ़ा, तो यहाँ पर जो घास के मैदान हैं, इन घास के मैदानों को, ये जो घास के मैदान हैं, इन घास के मैदानों को पंपास कहा जाता है। अब सबसे आखिरी में बचा नंबर 5 पर साहिली इलाका, है ना। तो अब साहिली इलाका जो कि बिल्कुल ब्राज़ील की बुलंद ज़मीन से लगा हुआ इलाका है, यहाँ पे क्या हो रहा? बारिश का तनासुब ज़्यादा है। बारिश का तनासुब ज़्यादा है, यहाँ पर दर्जे हरारत कम है, यानी आबो हवा कैसी है? यहाँ की मरतूब है। इस इलाके में भी तकरीबन इसी तरह के पतझड़ वाले घास के इलाके या घास के मैदान, इस तरह के नबातात जो हैं वो पाए जाते हैं। तो कुल मिलाकर हमने देखा कि ब्राज़ील की आबो हवा से ताल्लुक़ रखने वाले नबातात, हैवानात, ब्राज़ील की ज़मीन, इन सब का हमने मुताल्ला जो है वो बेहतरीन तरीके से कर लिया है। अब इसके बाद के वीडियो में हम आगे की जानकारी हासिल करेंगे, ठीक है। अब यहाँ पर एक चीज़ और बता देती हूँ कि यहाँ पर हमने जो ब्राज़ील के सदाबहार जंगलात देखे थे, तो ये जो सदाबहार जंगलात हैं ये कैसे हैं? चौड़े पत्तों वाले जंगलात, एकदम घने रहते हैं। जंगलात जो है एकदम घने हैं। और ब्राज़ील की जंगलात जो है बेटा वो माने हुए जंगलात हैं, यानी यहाँ की जो आबो हवा है, यहाँ की जो जंगलात हैं, ऐसा माना जाता है कि तकरीबन 20% ऑक्सीजन जो है दुनिया को वो यहीं से हासिल होती है। मतलब एक ऐसे स्टडी की गई है कि हर दूसरा इंसान जो सांस लेता है वो ब्राज़ील से आने वाले जंगलात की ऑक्सीजन से ही लेता है। मतलब ऐसा माना जाता है, क्योंकि ब्राज़ील में इतने घने जंगलात हैं कि उन जंगलात में कोई दाखिल भी अगर हो जाए तो उसे आसमान दिखाई नहीं देता। घने जंगलात होंगे तो क्या होगा? ऊंचे ऊंचे दरख्त होंगे। ऊंचे ऊंचे दरख्त होने की वजह से आसमान की आसमान जो है वो हमें नज़र ही नहीं आएगा, आसमान का शफ़ाफ़पना नहीं दिखेगा। इसीलिए क्योंकि ये इलाका इंतहाई घने जंगलात का इलाका है। तो जितनी भी मैंने अभी तुम्हें जानकारी दी, ये तमाम तुम्हें अच्छी तरह से समझ में आ गई होगी, है ना। अब आपका होमवर्क क्या है बेटा? आपका होमवर्क भी यही है कि जितनी भी मालूमात मैंने दी है तुम्हें, इन मालूमात को आप अच्छी तरह से रिमाइंड करेंगे, समझेंगे, और एक पेज के ऊपर जिस तरह से मैंने लिखा है इसी तरह से हर एक के बारे में अलग अलग लिखेंगे उसको, और नेक्स्ट डे उसको आप जो है पोस्ट करेंगे, यानी मुझे सेंड करेंगे, ठीक है।